जय हिंद। आइए आज क्लास 10th का हिंदी यानी गोधली से स्टार्ट होने वाला भाग 2 और उसका आज पहला लेसन लेकर आ गए जाति प्रथा एवं स्वर विभाग। जो पाठ का राइटर भीमराव अम्बेडकर जी है। सर ना देखिए, तो पहले हम कोई भी पाठ पढ़ने से पहले उस पाठ के परिचय यानी उस लेखक के बारे में पढ़ते हैं, फिर उसके पाठ के बारे में पूरा अध्ययन करते हैं, तब उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग सबसे आसान और एकदम अपना भाषा में देसी अंदाज में। इसलिए पहले हम लोग उल्लेखक परिचय जाने, यहाँ से पूछता है, परिचय से बहुत पूछता है ऑब्जेक्टिव, इसलिए देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव इतना इतना ना पूछ रहा ऑब्जेक्टिव इनके परिचय से कि अब एक नंबर भी अब छोड़ने वाले नहीं। एकदम बारीकी से हम सारा विषय की तैयारी करेंगे, एकदम निःशुल्क, वो भी फ्री में, बिना पैसा का निःशुल्क तैयारी। आइए पढ़ते हैं। देखिए पार्ट 1 होगा, जब पाठ के नाम हो सर्वव्यायन जाति प्रथा। जो पाठवा एक प्रकार का भाषण है, का भाषण जेकर के लिखले बात तो भीमराव अम्बेडकर जी खुद के ऊपर चलता है। हम बता दें आगे कि ये जो सर्वव्यायन भीमराव जो सर्वव्यायन जाति प्रथा जो पाठ है, वो इनको एक किताब है। जब किताब का नाम हम बताना चाहते हैं, उस किताबिया का नाम है द एनाहिलेशन ऑफ द कास्ट। यही पाठ से ये पटवा चुराया गया है, मतलब उससे लिया गया वो छोटा सा अंश है। ठीक है, अगर पढ़ते शुरू से खुद में जानकारी हो जाएगा। ठीक है, पाठ का नाम है सर्वव्यायन जाति प्रथा। जो लगा ये जो पटवा का है एक प्रकार का भाषण ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जेक्टिव तो वहीं पर बन जाता है, पहला ऑब्जेक्टिव यहीं पर बन जाएगा। ये पूछेगा सर्वव्यायन जाति प्रथा पाठ जो है वो किस प्रकार का विधा भाषण। एक राइटर है भीमराव अम्बेडकर जी, जैसे से हमारा महामहिम जी है, ओम बुधाय नमो नमः। इनकी वाणी का सबसे बड़ा शुद्ध शब्द है। चलिए, और देखिए इनका जन्म की बात करोगे तो जन्म देखिए 14 अप्रैल 1891 के स्थान महू मध्य प्रदेश का, महू मध्य प्रदेश एक दलित परिवार में हुआ था, एक छोटा जात में, अछूत जाति में, जिसको महार जाति हम लोग कहते हैं। प्राथमिक शिक्षा की बात करें, खुद से गांव से पढ़े लिखे हैं, ये अपने गांव से ही पढ़े लिखे हैं। हाँ, इनकी माता जी के नाम भीमाबाई है, पिताजी का नाम रामजी सकपाल है। अच्छा एक बात देखिए ना, इनकी माता जी का नाम भीमाबाई, इनका नाम है भीमराव अम्बेडकर, नहीं लग रहा। असल में भीमराव अम्बेडकर जो नाम है ना, इनकी माँ से चुराई, इनका माँ से जो भीमाबाई में से भीम शब्द को चुरा लिया गया, तब इनका नाम पड़ा भीमराव अम्बेडकर। समझ में बात को। और शायद के पिताजी रामजी सकपाल है इनकी। और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो बहुत गरीब घराना से इनकी पढ़ाई लिखाई में एक नरेश थे, बड़ौदा का नरेश जो महाराष्ट्र में है, बड़ौदा का नरेश प्रोत्साहन दिया छात्रवृत्ति। जो नरेश का नाम था सयाजीराव गायकवाड़। इन्होंने इनके छात्रवृत्ति की मदद से इन्होंने विदेशों में पढ़ाई किया, जैसे न्यूयॉर्क में किया जो अमेरिका में पढ़ता है, लंदन में किया जो ब्रिटेन में पढ़ता है, यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई किया। पढ़ाई करके आने के बाद इन्होंने संघर्ष बहुत किया। इन्होंने अछूतों को जो छुआछूत के भावना था उनको दूर करने का प्रयास किया, स्त्रियों के बारे में सुधार किया, मजदूरों के मानव अधिकार के लिए लड़ाई और संघर्ष इन्होंने किया। इनका जीवन में 3 लोग बहुत बड़ा प्रेरणादायक है। हर व्यक्ति के जीवन में वो प्रेरणादायक होता है। जैसे हम आप लोग के भी जीवन में कौन प्रेरणादायक होगा, जैसे हमारे जीवन में भैया बड़े बड़े भीमराव अम्बेडकर जी है। हम लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं, महावीर को मानते हैं। तो उसी उनके जीवन में 3 व्यक्ति है, जब एक भगवान बुद्ध भी है, कबीर भी है, जो देखिए भगवान बुद्ध आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएंगे भगवान बुद्ध। यहाँ पर भगवान बुद्ध है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान बुद्ध है, या इनके जीवन में ज्योतिबा फूले भी जी है, सॉरी यह कबीर है, उसके बाद ये ज्योतिबा फूले। ये तीनों व्यक्ति जातिवाद का विरोधी है, ये किसी भी जात पात को नहीं मानते हैं, सबको एक समानता एक अधिकार दिलाते हैं। ये तीनों हमारे जीवन में भी बहुत बड़ा महत्व रखता है, सबके जीवन में महत्व रखते हैं, ये हमारे लिए भी प्रेरणादायक है। जय हो। अब देखिए अगर मैं बात करूं इसके बाद, देखिए अगर और मैं थोड़ा सा और बात करूं, चलिए अगर मैं थोड़ा सा बात करूं इसके आगे तो और देखिए, अगर इनकी बात किया जाए तो प्रेरणादायक बुद्ध जी है, कबीर जी है, ज्योतिबा फूले जी। इनका ये जो पार्ट है ना, इनका एक विख्यात भाषण है, जिनका नाम अभी शुरुआत में बताए थे, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। यही एक इनका पर एक बहुत फेमस भाषण है, जो 1936 में लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में दिया गया था, वार्षिक अधिवेशन में दिया गया था। लेकिन ये भाषण इंग्लिश में, हमने क्यों इंग्लिश आवे ना,
तो एक हमनी के सहायता को लेके एगो हिंदी अनुवादक आ गए, ललई सिंह यादव। इस भाषा को हिंदी में अनुवाद कर दिया ताकि इंडिया का हर वासी पढ़ सके इसे। अब पूछेगा हिंदी बताइए, द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवादक कौन है? तो ललई सिंह यादव। कब के? तो 1936 में जब भाषण को दिया गया था, उसी से इसका हिंदी में ट्रांसलेट कर दिए। हाँ, इनकी बहुत प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें देखिए, रचना में सबसे एक नंबर तो यही है भैया, जिसे ये पटवा चुराया गया है। सुनो ना, ये बात को याद रखिएगा, एक नंबर पूछेगा। अब देखिए रचना और भाषण का देखिए, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अचेट चैम्बर्स, who are they, who are Sudraj, Buddhism and communism, Buddha and his Dhamma, Thatars and linguists, देखिए Thatars on linguistic status, the rise and fall of the Hindu, यहाँ पर क्या रहना चाहिए, the Hindu women। ऐसे इनकी बहुत सारा ये कृतियां है जो बहुत फेमस, इसलिए आप इस कृतिया को आप छोड़ नहीं सकते सर, बहुत फेमस है इनकी कृतियां, समझे ना। और मैं बात करूं थोड़ा सा, और मैं इनके बात करूं इनके बारे में, तो देखिए अगर मैं और थोड़ा सा बात करूं तो इनका देखिए, इनका एक बहुत, इनकी जितनी भी वार्डमे है, इनको ना बाबा साहेब अम्बेडकर वार्डमे ना संपूर्ण वार्डमे नाम से प्रकाशित किया गया था। तो वो भी भारत सरकार के कल्याण मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा जी? कल्याण विभाग द्वारा। उनका पूरा नाम क्या है? बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वार्डमे, जो 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितना? 21 खंड। इन पर बहुत फिल्म भी बना, 1922 में फिल्म भी आया था, सॉरी 2022 में फिल्म आया था, ठीक है ना, याद रखिए। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में मृत्यु हो गया। अब दिल्ली में दिल टूटने से हुआ है, किससे वो आप देख ले, ऐसे लोग कहते हैं दिल टूटने से नहीं हुआ है। देखो 1956 में मृत्यु उनका हो गया। इनको पूरी दुनिया 3-4 नामों से जानती है। इन्हें संविधान निर्माता बाबा साहेब, और इनको संविधान का जनक भी कहा जाता है, सर ना। आज हमारे जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इन्हीं के लिखा हुआ है, सर ना बात को। तो अब समझ में आया बात को। अब आता है कि सर ये तो परिचय हो गया, अच्छा इनके बारे में बता थोड़ा सा। यह इनकी पत्नी आपको रामाबाई, कौन? रामाबाई। इनकी 2 बिया हुआ था। पहला बिया 1906 में बोल था रामाबाई से, जो रामाबाई इनका बहुत खूबसूरत से साथ दी, लेकिन 1935 में बीमारी के कारण इनका मृत्यु हो गया। बाद में इनके विवाह 1948 में एगो सविता बाई से हुआ, समझ ना। बाद में 1956 में इनके मृत्यु हो ही गया, समझ ना। जैसे शादी के बजाय जी नहीं पाए, 56 में ही मृत्यु हो गया। दूसरा है इनका कौन शादी हुआ? 2 ठो, याद रखिए। अब आता है सर, अब आता है कि सर याद कैसे करें, ये इतना बड़ा परिचय याद, इसके लिए हम एक धासु टिकला है, देखिए जय हिंद जवाहर।